मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। अभी स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का चला हुआ है और स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का क्यों रखा गया, पहले राजनीतिक दलों को नहीं पता था। खैर, पुरानी संसद से अब जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जो सांसद हैं, अब देश के लिए कानून बनाएंगे, नए पार्लियामेंट भवन में जाकर के बनाएंगे। और नए पार्लियामेंट भवन अब चर्चा का केंद्र इसलिए हो गया है क्योंकि उसी पार्लियामेंट में बीजेपी के सांसद ने कुछ अपशब्द भी बोल दिया। एक वो अलग मैटर है। एक सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर महिलाओं को लेकर के चर्चा हुई, महिला कानून पर भी बातचीत हुई, महिला शक्ति बंधन अधिनियम भी पास हुआ। एक और बड़ी बात हो गई, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का मुद्दा उठा दिया है। पिछड़े वर्ग का मुद्दा इस तरह से गर्मजोशी से उठाया, उन्होंने कहा कि देश की सरकार चलाने वाले 90 सेक्रेटरी में से जब उन्होंने पता किया तो 3 सेक्रेटरी ओबीसी वर्ग से आते हैं। और ये बात जो ही उन्होंने बोला, भारतीय जनता पार्टी के कलेजे पे सांप लौट गया कि आखिर जो नई सदन का हो हल्ला था, जो बीजेपी के पक्ष में जा रहा था, अचानक यू टर्न हो जाता है। अब राजनीति पिछड़ों की तरफ घूमने लगती है। और इसी बात पर बातचीत करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश विधान परिषद में एमएलसी भी रह चुके हैं। और एक बात और बता दूं, पिछड़े वर्ग का बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व करते हैं, पिछड़े वर्ग के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। बातचीत करने के लिए रामाश्रय जी हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का मुद्दा उठा दिया है। अब 2024 के चुनाव में जो पिछड़े वर्ग का मुद्दा है जो उन्होंने उठाया है, कितना कारगर होगा, उसमें सच्चाई क्या है और उसको किस तरह से अब आप जनता के बीच में ले जाएंगे? राहुल गांधी ने अच्छा काम किया और ये मुद्दा इसके पहले भी सबसे पहले लोकसभा में स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, लालू यादव जी ने, शरद यादव जी ने उठाया था कि पिछड़ी जातियों की जातिवार जनगणना कराइए, उनका रिकॉर्ड जो है वो पब्लिश करिए। नहीं किया गया उस समय। जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी बार बार अपने मंचों से कहते हैं कि जाति जनगणना करा करके और जनसंख्या के हिसाब से सभी पिछड़ी जातियों को उनका आरक्षण अधिकार दे दिया जाए। वो कहते हैं, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने सही कहा कि देश में आज जो है तमाम बड़े पदों पर ओबीसी के नहीं हैं। न तो प्रोफेसर है, न तो चीफ सेक्रेटरी है, न गवर्नर हैं और न तो अन्य बड़ी संस्थाओं में ओबीसी के लोग नहीं हैं। बीजेपी ने एक एक करके सबको हटाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और 24 के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा और पिछड़े वर्ग के लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और बीजेपी की सरकार को केंद्र से हटाएंगे। 2024 के चुनाव में तो खैर ओबीसी का मुद्दा तो छाया है। उसके पहले भी जैसे आपने बताया नेताजी थे और शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी ने मुद्दा इस चीज़ को उठाया। माननीय मुलायम सिंह यादव ने इस चीज़ को मुद्दा यहाँ से लेकर के लोकसभा में भी उठाया था। सवाल यही है कि उधर जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि पहले ये लोग क्यों सोते रहे, राहुल गांधी पहले क्यों सोते रहे और अब क्यों इस बात पे चर्चा हो रही, वोट बैंक की राजनीति हो रही। खैर, इससे इतर हम बात करेंगे ओबीसी का अब तक क्या अधिकार मिलना चाहिए जो सरकार ने अभी नहीं दिया, जो सत्ता में बैठी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक है। ये पिछड़े वर्गों को धर्म में उलझा करके हिंदू बना करके वोट तो ले लेती है और जब पिछड़े वर्ग के लोग अपना अधिकार मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं और अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं, अपना आरक्षण मांगते हैं, तो उन्हें जातिवादी बता देते हैं। जातिवादी तो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने अगर जातिवाद की राजनीति न की होती तो आज ओबीसी के लोग बड़े बड़े पदों पर होते। तो ओबीसी विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी इस बात को लगातार उठाती रही है। नेताजी उठाते तब आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी इसको उठाने का काम कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लोकसभा और राज्यसभा से जो है दोनों जगह चर्चा भी हुई, लेकिन सभी विपक्षी दलों ने एक सुर से मांग किया। डिम्पल यादव जी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग किया कि 33%
आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उसमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की महिलाओं की हिस्सेदारी या उनका आरक्षण जो सुनिश्चित करना चाहिए, वरना सब बड़े वर्ग के लोग जो है इन पदों पर आ जाएंगे और ये महिलाएं जो है पिछड़ी होने के नाते इनका जो है हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। तो बीजेपी ने नहीं किया, तो इससे सिद्ध हो गया कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है। और जातिगत मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा उन्होंने उठाने का काम नहीं किया। और जब भारतीय जनता पार्टी इतना ही पिछड़ों के प्रति संवेदनशील है, तो उन्होंने अगले वर्गों को 10% आरक्षण 2 दिन में विशेष सत्र बुला कर दे दिया, महिलाओं को 33% आरक्षण 2 दिन में पास करा कर दे दिया। तो पिछड़े वर्गों को भी लोकसभा और विधानसभा में 27% उनका भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए और उन सीटों से पिछड़े वर्ग के लोग चुनाव लड़े, ये भी कर दे बीजेपी, तभी तो माना जाएगा कि बीजेपी पिछड़ों के लिए कुछ कर रही है। यानी जिससे दलित वर्ग को जिस प्रकार से सीटें आरक्षित की जा रही उस तरह से ओबीसी के लिए भी आरक्षित की जाए। यही दलित के लिए आरक्षित हो गई, महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई, तो ओबीसी की भी आरक्षित होनी चाहिए। मांग कर रहे हैं सरकार? निश्चित रूप से जो है समाजवादी पार्टी चाहती है। ये भी मुद्दे में रहेगा? बिल्कुल रहेगा मुद्दे में, क्यों नहीं रहेगा मुद्दे में, बिल्कुल रहेगा। यानी आप मानते हैं कि अगर पिछड़े वर्ग की सीटें आरक्षित हो जाएंगी तो पिछड़े वर्ग का विकास होने में सहायता मिलेगी, कुछ तेजी से होगा? जो पिछड़े वर्गों के जो है विधायकों की, सांसदों की जो संख्या कम हो रही है, कल उतनी संख्या तो उनकी निश्चित रहेगी।